आज कटघर स्थित डिप्टी जगन्नाथ सिंह सरस्वती विद्या मंदिर कटघर मुरादाबाद में भारत देश का तृतीय राष्ट्रीय पर्व गांधी जयंती को बड़े ही सुव्यवस्थित ढंग से मनाया गया। साथ ही देश के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की भी जयंती को धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ मां शारदा के तथा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी के समक्ष दीप प्रज्वलन तथा पुष्पार्चन कर और साथ ही विद्यालय के समस्त गुरुजनों तथा प्रधानाचार्य जी द्वारा ध्वजारोहण कर हुआ। कार्यक्रम के प्रारंभ में कक्षा 12 ख के छात्र अर्पित सिंह ने गांधी जी तथा लाल बहादुर शास्त्री जी के जीवन पर प्रकाश डाला तथा उनके संघर्षों का व्याख्यान किया। साथ ही कक्षा 11 का की छात्रा गौरी सैनी ने अति सुंदर गांधी जी के ऊपर कविता तथा गीत प्रस्तुत किया और कक्षा 11 का की छात्रा सिमरन ने तथा कक्षा 10 का की छात्रा पलक वाजपेयी ने वीर रस की पंक्तियों के माध्यम से सबका मन मोह लिया। इसके साथ ही भैया राजकुमार, बहन नैना अंशिका ने भी अपने विचारों से तथ्य गीतों के माध्यम से सबका मन मोह लिया। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के उपलक्ष्य में आज विद्यालय के वरिष्ठ आचार्य श्रीमान लेखराज जी, श्रीमान सुभाष चौधरी जी तथा श्रीमान आनंद पाल जी ने समस्त भैया बहनों को मार्गदर्शन दिया तथा विद्यालय के प्रधानाचार्य जी ने भी इस शुभ अवसर पर भैया बहनों तथा समस्त स्टाफ का मार्गदर्शन किया और सभी को स्वच्छता के प्रति जागरूक होने के लिए कहा और महापुरुषों के जीवन से प्रेरणा लेकर अपने जीवन को उनकी तरह बनाने का आह्वान किया। कार्यक्रम में समस्त भैया बहन, अभिभावक, बंधु तथा समस्त विद्यालय स्टाफ उपस्थित रहा। समस्त आचार्य बंधु बहनों और देश के भावी कर्णधार प्यारे किया, आज हम शास्त्री जी और गांधी जी की जयंती मना रहे हैं। तो शास्त्री जी के बारे में कुछ कहूँगा। द्वितीय प्रधानमंत्री थे, कद में बहुत छोटे थे। शास्त्री जी 5 फुट 2 इंच लंबाई उनकी थी और बचपन में ही जब वो करीब 1.5 वर्ष के रहे होंगे उनके पिताजी का स्वर्गवास हो गया था। ऐसी अवस्था में उनकी माता जी, 3 बालक थे, पालन पोषण की समस्या थी, तो छोटे छोटे बच्चों को लेकर के अपने पिताजी के भाई के यहाँ चली गई, पालन पोषण किया। शास्त्री जी कुछ बड़े हुए, एक बार बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक बाग में घुस गए, फल लगे हुए थे आम के और बच्चे शैतान नटखट होते ही हैं, बालक बनकर एक समान। तो बाग में घुस गए, फल तोड़ने लगे। बाग का माली आ गया, माली ने बच्चों को शोर मचाया, पकड़ना चाहा। बच्चे तो अपना नटखट होते हैं, भाग गए। लेकिन शास्त्री जी कुछ कमजोर थे, दुबले पतले थे और वो नहीं भाग पाए, वो खड़े रहे वहीं पर। उस माली ने उस भोले वाले बालक को पकड़ लिया, उसमें कोई फल भी नहीं तोड़ा था, मात्र उसके हाथ में पुष्प था और उसको एक चपत लगाया और बच्चे भाग गए। लेकिन शास्त्री जी भागे नहीं। शास्त्री जी ने कहा कि मेरे तो पिताजी नहीं है, मुझे ही मार रहे हो, जिन्होंने फल तोड़े वो तो भाग गए। उन्होंने कहा, माली ने, कि जब तुम्हारे पिताजी नहीं है तुम्हें तो और सावधानी से कार्य करना चाहिए, इन नटखट बच्चों के साथ तुम्हारा काम नहीं है। शास्त्री ने तो सोचा था कि मेरे पिताजी नहीं है तो मुझे प्यार मिलेगा, स्नेह मिलेगा, मुझे कोई मारेगा नहीं, डांटेगा नहीं। लेकिन इस घटना से उनको सीख मिली कि कोई किसी पर दया नहीं करता है, अपने बलबूते पर ही मुझे कुछ बनना है और शास्त्री जी बने। दूसरी घटना आती है, घर में इतना धन नहीं था, संपन्न नहीं थे, स्कूल जाते थे, बीच में एक नदी पड़ती थी, नदी पार करके जाते थे। स्कूल चले गए, घर से जब आए तो उन्होंने देखा उसके जेब में कोई पैसा नहीं, तो नदी पार करने के लिए 1 रुपया 2 रुपया लगता था। देखा पैसा है नहीं, नदी पार करनी है और संध्या होने वाली है, शाम हो गई है, सूर्य डूब रहा है। तो शास्त्री जी ने अपने वस्त्र उतारे, बस्ते में रखे, पीठ पर बांधे और पानी में कूद पड़े थे। तो जाना ही, जो नाव वहां पर थी वो देख रहे थे कि बच्चा कितना साहसी है, तैर कर नदी पार की और अपने घर आ गए।
बनने के बाद शास्त्री जी को गाड़ी मिली सरकारी, घर ले गए, उनके बालक बड़े हो गए थे। अब बालक ने देखा कि पिताजी तो सो रहे हैं, बढ़िया शानदार गाड़ी मिली है, क्यों ना आज इसका उपयोग किया जाए। उन्होंने चुपके से गाड़ी निकाली, 2-4 यार दोस्तों को बैठाया और गाड़ी से घूमने निकल गए। शास्त्री जी ने पता चला तो शास्त्री जी देख रहे आएंगे, घूमकर देर से आएंगे, सो गए। सुबह देखा था ड्राइवर को बुलाया कि गाड़ी देखो कितने किलोमीटर चली है। गाड़ी 14 किलोमीटर चली थी। बालों को डांटा कि जब तुम्हारे पास दूसरी गाड़ी है तो तुम उससे क्यों नहीं गए। अब इसका जो 14 किलोमीटर का खर्च है वो मैं अपनी जेब से भरूंगा। ये सरकारी गाड़ी है, सरकारी गाड़ी का जो खर्च हुआ है उसका इस तरह से दुरुपयोग नहीं करना है, घूमना नहीं है। तो वो 14 किलोमीटर का खर्च, जो तेल का खर्च था, वो उन्होंने अपनी जेब से भरा। ऐसे ईमानदार शास्त्री जी, जिनके जीवन से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। कितना जीवन उनका सादा था। आज बस इस शब्दों के साथ मैं अपनी गाड़ी को जवाब देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। कि वो सबका विकास, सबका साथ लेकर के चलते हैं। तो इसी तरह से मन की भी, अपना मन भी स्वच्छ होना चाहिए। मन अगर